Hello everyone, this is Sapna and you are most welcome to your YouTube channel Scholar Education Classes। तो गाइस हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का एंड ट्वेल्थ में भी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो प्लीज़ गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 3D सीरीज़ की कि क्या होती है इसमें। तो देखिए इससे पहले हम थोड़ा बेसिक इसमें समझते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एटलीस्ट होती क्या है। तो देखिए एक न्यूक्लियस होता है, सपोज कीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के क्या है, इधर और इधर दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भैया बैठे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बाहर। ये आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन भैया ये क्या करेंगे, ये इनके मतलब इर्द गिर्द ये क्या करेंगे, डांस करेंगे, भांगड़ा करेंगे। भांगड़ा करेंगे कैसे, भांगड़ा करेंगे ऐसे ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक। दैट मीन्स ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेंगे और उसके बाद से ये ऑर्बिटल पे, दैट मीन्स ये जो न्यूक्लियस है उसके भी इर्द गिर्द ऐसे घूमेंगे, ठीक है, ऐसे ये ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कैसे भांगड़ा करेंगे, भांगड़े का मतलब है कि ये ऑर्बिटल के मतलब अराउंड भी घूमेंगे और उसके बाद से अपने मतलब एक्सिस पे भी घूमेंगे। तो ये दो प्रकार की मूवमेंट शो करते हैं। पहला आपका जो है कौन कौन से मूवमेंट शो करते हैं, पहला है जो न्यूक्लियस के आसपास घूमेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट बोलेंगे। एंड जो अपने एक्सिस के जैसे ऐसे 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 जो वो करेंगे, घूमेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सियल एंगुलर मोमेंट बोलेंगे। और जो ऑर्बिटल दैट मीन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, एंड इसको बोलेंगे हम एक्सियल एंगुलर मोमेंट, ठीक है। तो उसके बाद से हम जैसे मान लीजिए आपका कि हम देखते हैं ऐसे 3D है, 3D एक्स है, ठीक है, तो इसमें ये आपका एक ऑर्बिटल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन है इसमें ऐसे पेयर में जैसे ये है, और ये क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहे, घूम रहे। तो हम देखेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर किसका देखेंगे, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का देखेंगे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर फाउंड इन एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के मैग्नेटिक बिहेवियर पाए जाते हैं इसमें। और वो 3 कौन से हैं मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो ये पाए जाते हैं फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, जिसको हम लोग जो है टॉपिक वाइज देखेंगे गाइस इसमें विथ नोट और इजली नोट के साथ हम देखेंगे। तो देखिए पहला है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या होता है फेरोमैग्नेटिक, व्हाट इज द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसे कहेंगे, कब कहेंगे, तो द सबस्टेंस विच अटैच्ड टुवर्ड्स मैग्नेट हैव फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर कोई सबस्टेंस है, ठीक है, सबस्टेंस है ये मान लीजिए, और इसको मैग्नेटिक फील्ड किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए दो पोल होता है, एन और एस पोल होता है, ठीक है, इसके बीच अगर कोई मैग्नेट है, दो बड़े बड़े मैग्नेटिक गोले हैं, तो उनके बीच क्या मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बनाएंगे, तो उनको पास लाना है, लेकिन इतना ऐसे लाना है कि मतलब दोनों में अट्रैक्शन रहे, लेकिन उसको पकड़ना है, कस के पकड़े रखना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, और उसके बीच अगर हम सबस्टेंस को रखते हैं तो क्या करेंगे, दोनों मतलब अपने ओर खींचेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, वो मतलब सट नहीं पाएंगे, दैट मीन्स हम उसके बीच में पकड़े हैं अच्छे से। तो ये जो बीच का जो पोर्शन हुआ वो क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जब सबस्टेंस को हम क्या करेंगे, विच अटैचेस टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के मतलब बीच में हम अटैच करवाएंगे, तो क्या हैव फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ओनली 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें जो 3D सीरीज में जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और देखिए सारे फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, सारे पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो उनका एक प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेट, ठीक है। तो द सबस्टेंस विच attract towards magnet have ferromagnetic property,
इसमें ओनली 3 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। अब उसके बाद से आता है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसे हम कहते हैं, कौन से जो आपके सब्सटेंस है जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो व्हेन ए सब्सटेंस, जब हम सब्सटेंस को लेंगे एंड प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको हम रखेंगे, प्लेस मतलब होता है रखेंगे, तो इट हैज़ परपेंडिकुलर पोजीशन, तो अपने परपेंडिकुलर पोजीशन में आएगा, रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा। और दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज नो मैग्नेटिक मूवमेंट, तो उसमें क्या होगा, कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा इन दैट सबस्टेंस ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों, अब ऐसा क्यों होगा कि उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स देखिए, अगर आपका ये आपका देखिए, अगर ये यहाँ पे आपका जो है नॉर्थ पोल है, ठीक है, प्लस और साइन बस एग्जिट करता है यहाँ पे, कोई मैथ का इसमें रूल नहीं है, बस ये जो है पोल को दिशा बता रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम आपको डायमैग्नेटिक मतलब जो है रखेंगे इनको, तो क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब बोलेंगे भैया हम तो टच से मस्त नहीं होंगे। दैट मीन्स आप कितना भी हमको मतलब फोर्स लगाओ, हम तो मतलब मैग्नेट मतलब प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे। दैट मीन्स मैग्नेट मतलब क्या होता है, चुम्बक होता है। तो दो चुम्बक को अगर हम एक पास लाएंगे तो क्या होगा, दोनों में अट्रैक्शन होता है, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते, खींचते हैं। बट ये क्या कहता है कि तुम हमें यहाँ पे जो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड में भी रख दो तो भी हम क्या करेंगे, आप लोगों से प्रभावित नहीं होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वही एलिमेंट शो करेंगे जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनके पास क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं होगा वो क्या होगा, वो आपका डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और डाया जैसे कि आप नाम से ही यहाँ पे क्लियर करते हैं, डाया मैग्नेटिक है, तो जैसे डाया मतलब क्या है, पेयर है, ठीक है, ये पेयरेड है, ठीक है, दैट मीन्स ये पेयर में है, ये इसी से शो करता है। तो फिर क्या होते हैं, इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। तो जिसका यहाँ पे इसका नोट्स है, इसका पूरा कंक्लूजन के साथ। तो देखिए, हमने देखा था कि व्हेन ए सबस्टेंस प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट हैज़ परपेंडिकुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज बिकॉज ऑफ द fact that there is no magnetic moment in that substance to present of all the pair electron. In other word, the substance which contain only pair electron have diamagnetic property. जो केवल मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन ही रहता है जिसके पास, और पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो क्या होते हैं, वो डायमैग्नेटिक होते हैं। जैसे अगर हम आपका मान लीजिए इसके केस में बोले, 3D सीरीज के केस में बोले, तो स्कैंडियम का अगर देखें हम, तो स्कैंडियम का 21 होता है, ठीक है, इसका 3D1 and 4s2 होता है। तो स्कैंडियम अगर हम स्कैंडियम ले तो इसमें क्या होता है, दैट मीन्स इसमें जो है डी में आपका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर हम स्कैंडियम +2 लेते हैं तो भी क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, तो फिर भी क्या होगा, ये आपका जो है पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसका 1 मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम स्कैंडियम +3 की बात करें तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, डायमैग्नेटिक होगा। क्यों, क्योंकि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। ऐसे अदर केस में देखिए, स्कैंडियम टाइटेनियम का भी देखिए, इसका 22 एटॉमिक जो है नंबर होता है, इसमें क्या होता है 3D2 and 4s2 होता है। तो इसमें 3D में कितने मतलब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो क्या होगा, अगर हम टाइटेनियम आपका +2 बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, टाइटेनियम आपका +3 बात करें तो भी पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर टाइटेनियम 4 ले लेते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो दिया है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है
उसके बाद से परपेंडिकुलर ये है, तो क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो इन व्हेन ए सब्सटेंस प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड then it become parallel to the external magnetic field. This is because of the fact that they have unpaired electron. We know that unpaired electron act as a teeny बार मैग्नेट। हमको पता है कि जो मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, टीनी बार मैग्नेट मतलब कि छोटे मैग्नेट का मतलब चुंबक का काम करते हैं, ठीक है। तो उनके पास वो परपेंडिकुलर रहेंगे क्योंकि उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मतलब खुद ही उनमें आकर्षण होता है, वो टीनी बार मैग्नेट का काम करते हैं। जैसा कि देखिए इसमें दिया है कि ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होंगे। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होंगे, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर्स इसके देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। तो when number of unpaired electron increases, जब number of unpaired electron increase होता है, that means बढ़ता है, तब क्या होगा, the पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आल्सो इंक्रीज। तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, आल्सो इंक्रीज होगा। क्यों, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो भी आल्सो इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पिन वैल्यू ऑफ इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हमको देखना पड़ेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू होता है इसका सिंबल, ठीक है। तो हैव एन एक्सप्रेशन है म्यू स्पिन और म्यू इफेक्टिव। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है क्या बोलते हैं, ये √n n+2 bm, और यहाँ पे जो है म्यू स्पिन या स्पिन वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एंड म्यू इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये bm है वो बोर मैग्नेटिक यूनिट होता है इसका, और पूछा भी है 1 bm मतलब इक्वल टू क्या होता है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही ईजिली फार्मूला है, ये आप देख लीजिए एक बार, नोट बनाना है आपको, तो फिर हम इसको बताएंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ईजिली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिक बिहेवियर को एज ए सिंपल। इसी फार्मूले का यूज़ करके हम ईजिली क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 1 bm इक्वल टू क्या होता है, EH/4πm इंटू C होता है, वेयर जहाँ पे E इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, H आपका प्लैंक कांस्टेंट है, M इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड V इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लाइट की वेलोसिटी है, ठीक है। अगर आपका म्यू इक्वल टू 1 है तो क्या मतलब इफ n इक्वल टू 1 है तो फिर क्या होगा इसका, तो देखते हैं इसको हम गाइस। देखिए अगर आपका जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका 1 है, n इक्वल टू 1 है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो हमने फार्मूला देखा, म्यू का फार्मूला क्या होता है, म्यू का फार्मूला √ आपका n, उसके बाद से फिर n+2 होता है bm, ठीक है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा गाइस, तभी आप इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को